तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के एकादशी तिथि के दिन, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी विवाह की विधि और पूजा में लगने वाली सामग्री क्या है? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आप 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 12 नवंबर मंगलवार शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम के समय कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर 1:02 तक रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें इस समय से पहले तुलसी विवाह कराना होगा। तुलसी विवाह में लगने वाली पूजन सामग्री: 1 तुलसी का पौधा चाहिए, शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, काजल, गजरा, हार आदि। फल और सब्जियों में आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। हल्दी की गांठ। पूजन सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ, चंदन इत्यादि। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें, तुलसी माता को अच्छे तरह से तैयार करें, उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियाँ आदि से उनका श्रृंगार करें। जहाँ तुलसी माता को विराजमान किया जाता है, वहाँ पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर लें, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। फिर आम के 5 पत्ते रखें और उस पर नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाएं रखना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और फिर तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। तत्पश्चात पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूड़ी का भोग लगाएं और माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की आरती करें। फिर अंत में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा और अगले दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर की शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा।
भगवान शिव ने एक बार अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जा सकता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहीं पहुंचे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गए। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपने माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की, वह भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर गई। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है, जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को पहुँच जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। देवी तुलसी की जय।